बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जो IBA सक्कर JEST पेपर नंबर 4 हो चुका है आज, यानी 16/9/2021 को। तो इस पेपर का पार्ट 1 मैथमेटिक पोर्शन से शुरू करते हैं। मैथ पार्ट चूंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है तो पहले इसी पार्ट को हल कर लेते हैं। और मैथ पार्ट को 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। 10 क्वेश्चन पहले पार्ट में हम हल करेंगे और 10 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। बाकी पार्ट भी फौरन इसके बाद अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दिस इज द पेपर नंबर 4 है, पार्ट 4 भी है। मैथमेटिक 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इन अ सर्कल द रेडियस इज मेड बाय ट्वाइस इन लेंथ। रेडियस किसको कहते हैं? परस्पर ये सर्कल है, ठीक है। इसके सेंटर पॉइंट, सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से जो एक साइड ये रेडियस है, ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। अगर इसको डबल किया जाए तो कहते हैं कि इस सर्कल का एरिया कितना इंक्रीज होगा। इन अ सर्कल द रेडियस इज मेड बाय ट्वाइस इन लेंथ, the area of the circle will be increased by 4 times. By 4 times, option C, the correct option. Question number 52 देखिए। In a pie chart, the measure of all angles is equal to 360. पाई चार्ट इस तरह होता है और इसमें भी जितने भी एंगल्स आप बनाएं, जितने मर्जी एंगल बनाएं, उन तमाम एंगल्स को आप जमा करें तो वो 360 के बराबर होगा। इस तरह ये पाई चार्ट होता है, ठीक है। इसमें जितने मर्जी एंगल्स आप बनाएं, जितने मर्जी बनाएं, लेकिन थोड़े बनाएं या ज्यादा बनाएं, तमाम एंगल्स को अगर हम जमा कर लें तो दैट विल बी इक्वल टू 360। क्वेश्चन नंबर 53 देखें। 53 नंबर क्वेश्चन। अ बिजनेसमैन डिसाइडेड टू गिव 10% डिस्काउंट इन ऑल द परचेजेस फ्रॉम हिज शॉप। हाउ मच विल अ कस्टमर पे फॉर एन आइटम दैट वाज मार्क्ड 5400। तो अगर कोई आइटम, एक आइटम उसकी कीमत 5400 है, उसमें से 10% डिस्काउंट दी गई, तो ये तो मेरा ख्याल में इंतहाई इजी क्वेश्चन है। पहले आपने क्या करना है? 5400 का 10% मालूम करना है। इसका 10% मालूम करोगे तो 540 आएगा। इसका 10% कितना आएगा? 540। अब 540 को 5400 में से माइनस करें। 5400 में से 540, क्योंकि वो डिस्काउंट हो गया, तो आपके पास आंसर आएगा 5400 मनपी 540। ये 540 क्या है? 10% डिस्काउंट है। इसको अगर आप माइनस करें तो आपको आंसर आएगा ऑप्शन सी, 4860। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। A father is 3 times as old as his son. बाप बेटे से उसकी उम्र 3 गुना ज्यादा है। After 15 years, 15 साल के बाद, the father will be twice. 15 साल के बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र से डबल हो जाएगी। इस वक्त 3 गुना है, लेकिन 15 साल बाद वो डबल हो जाएगी। तो बाप की उम्र मालूम करें। इसको मैं यहां जरा हल कर लेता हूं, ठीक है। MS सॉल्व में परस करें। लेट सन की उम्र क्या है? एज क्या है? x है। बेटे की उम्र कितनी है? x है। तो बाप की उम्र कितनी होगी? उससे 3 गुना ज्यादा है, तो 3x होगा, ठीक है। मैं शॉर्टली हल करता हूं। 15 साल के बाद 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स, चलो मैं इधर कर लेता हूं। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद सन की उम्र क्या होगी? बेटी की उम्र x जमा 15 होगी और बाप की उम्र 3x जमा 15 होगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? 15 साल के बाद
बाप की उम्र जो है बेटे की डबल होगी, तो 3x ये बाप की उम्र जमा 15 इज इक्वल टू डबल होगी, तो बेटे की उम्र को 2 से ज़रब दे दो, ये उसके बराबर हो जाएगी। अब इसमें से x की वैल्यू निकाले, ये 3x और जमा 15, इसको पहले खोल दे, ये आ जाएगा 2x जमा 30, तो ये 3x और 2 को इधर ले आओ 2x, और इस तरह 30 माइनस 15 को इधर ले आए, तो x विल इक्वल टू 15। बेटे की उम्र x जो है ना, ये बेटे की उम्र है, क्योंकि हमने सपोज किया था लेट सन इज इक्वल टू x, तो बेटे की उम्र कितने है 15 है, तो बाप की उम्र कितनी होगी, हमने कहा कि 3 टाइम्स है, बाप की उम्र क्या है 3 टाइम्स है, तो 15 को आप ज़रब दे दे 3 से, तो 45 ईयर्स। बाप की उम्र इस वक्त क्या है 45 साल है। अब इसको थोड़ा सा प्रूव कर ले कि 15 साल बाद बाप की उम्र बेटे से डबल हो जाएगी, तो 15 साल बाद बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 जमा 15 इज इक्वल टू 30 हो जाएगी, और बाप की उम्र 45 के साथ आप 15 जमा करें तो 60 हो जाएगी। तो देखिए डबल हो गया ना, बाप बेटे की उम्र 30 है और बाप की 60 हो गई, तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त बेटे बाप की उम्र 45 साल है। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए 55 नंबर क्वेश्चन को। 55 नंबर क्वेश्चन को इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons could rewire जमाल हाउस इन 4 days। 3 बंदे एक काम को 4 दिनों में करते हैं। अगर बंदों की तादाद 3 से 4 कर दी जाए तो ये काम कितने दिनों में कंप्लीट। क्वेश्चन इस तरह है, ठीक है। 3 बंदे एक काम को 4 दिनों में करते हैं। अगर बंदों की तादाद बढ़ाकर 4 कर दी जाएगी तो ये काम कितने दिनों में होगा। ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हल हो सकता है, लेकिन आसान तरीका जो मैं आपको बताता हूं ये है, पर इसका पर्सन्स है और डेज है, ठीक। 3 बंदे काम को कितने दिनों में करते हैं 4 दिनों में, तो 4 बंदे इस काम को x में करेंगे। अब यहां पर आपने देखना है कि इसमें रिलेशन जो है ये क्या है, इनवर्स है या डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें देखिए जब दिन बंदे ज्यादा हो गए, बंदे 3 से 4 हो गए तो डेज कम लगेंगे, ठीक है, कम दिन आएंगे। तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है। जब रिलेशन इनवर्स हो तो आपने मल्टीप्लिकेशन इस तरह करनी है, इसको इससे ज़रब देना है और इसको इससे ज़रब देना है। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 4 12, तो x की कीमत आ जाएगी 12 तक़सीम 4 इज इक्वल टू 3 डेज। तो इसका आंसर है 3 दिन। इसका आंसर क्या है 3 डेज। तो देखते हैं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है। 3 डेज ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, 56 नंबर क्वेश्चन को देखें। 56 नंबर, अ मैन बॉट एप्पल्स एट द रेट ऑफ 8.34। एक आदमी 8 सेब 34 रुपए पर खरीदते हैं। 8 सेब 34 रुपए पर खरीदते हैं और 12 सेब, ठीक है, 12 सेब 57 रुपए पर बेचते हैं। तो कितना मुनाफा इसने कमाया। 8 सेब 34 रुपए पर खरीदते हैं, 12 सेब 57 रुपए पर फरोख्त करते हैं, तो कितना मुनाफा कमाया। तो इसमें देखिए दोनों सूरतों में पहले हमने क्या करना है, परचेज में मालूम करना है एक सेब की कीमत, ठीक है, प्राइस ऑफ प्राइस पर एप्पल, एक एप्पल की कीमत। तो प्राइस पर एप्पल क्या होगी, 34 सेब 8 रुपए पर खरीदते हैं, तो 34 को अगर आप 8 से तकसीम करें तो ये आपके पास आएगा, 34 को आप 8 पर तकसीम करें तो इसके पास आपके पास आएगा 4.25। एक सेब 4.25 पर उसने खरीदा, ठीक है, और सोल्ड पर एप्पल, एक एप्पल कितने पर बेचता है, 57 एप्पल 12 रुपए पर के हिसाब से वो बेचता है, ठीक है। तो देखिए 57 तकसीम में 12, तो ये इससे आपके पास आंसर आएगा 4.75। तो जब खरीदता 4.25 पर है, बेचता 4.75 पर है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 4.75 मनपी 4.25 इज इक्वल टू 0.5, यानी एक सेब में 50 पैसे कमाता है।
तो 12 सेबों में वहां बताएगा कि 12 सेबों में कितने पैसे कमाएगा। 12 सेबों में 6 रुपए कमाएगा। तो इसका आंसर है 6 रुपए। इसका आंसर ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखें। 57 नंबर, if x bar is equal to 12 और समेशन x is equal to 132 नंबर मालूम करे तो वह 132 को 12 पर डिवाइड करे तो ये आएगा ऑप्शन बी 11। ये तो इजी है, स्टेटिस्टिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 सबसे मुश्किल क्वेश्चन इसमें ये है। 58 नंबर, एन इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ 12 मीटर। यहां देखें, मैं जरा आपको यहां पर कहूं, ये इलेक्ट्रिकल पोल जो है ये 12 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक है, 12 मीटर हाइट। कहते हैं स्ट्रेच बाय अ स्ट्रिंग ऑफ 12, तो इसको बांधा गया है एक रस्सी के जरिए जो कि 20 है। ये 20 मीटर है। ये क्या है? 20 मीटर है। और ये पोल की लंबाई जो है, ये हाइट जो है ये 12 मीटर है। अब कहते हैं कि इसका डिस्टेंस, ये फासिला कितना है, ये क्या फासिला कितना है, इस फासिले को हमने फाइंड करना है। तो सपोज हम इसको ए सपोज कर लेते हैं, इसको अब बी सपोज कर लें और इसको सी सपोज कर लें। हमारे पास फार्मूला है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, ये इसको ए स्क्वेयर आप कंसिडर कर ले, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमने चूंकि ए को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसमें से ए स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा, ए स्क्वेयर यहां पर आ जाएगा और ये आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसमें से वैल्यू पुट कर ले, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सी की कीमत 20 है, सी की कीमत क्या है? 20 है। तो इसको आपने स्क्वेयर करना है, तो 20 को 20 से जरूर 400 आएगा। कितना आएगा? 400 आएगा। और बी की वैल्यू 12 है, तो 12 12 144 आएगा। अब 400 में से 144 माइनस करें, 400 में से 144 अगर आप माइनस करें तो 256 आएगा, 256। और ए स्क्वेयर है, तो इसको आप अंडर रूट कर लें, तो इसको आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 16। ए इज इक्वल टू 16 मीटर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, 16 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए जरा, 49 नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आई थिंक पेपर नंबर 1 में भी आया था। ये ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वहां प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। तो इसको पहले क्लोज ओपन कर लें। पहले रुकन का मुरब्बा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये हो गया ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ए माइनस बी स्क्वायर को देखते हैं, प्लस ए माइनस बी स्क्वायर जो बराबर है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2ab। तो ये प्लस 2ab और माइनस 2ab ये आपस में क्रॉस हो जाएंगी, ये दोनों आपस में ये क्रॉस हो जाएगा इसके साथ। अब यह देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 इसमें से कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने से, लेकिन हमारा आंसर यहां पर हल हो गया। ऑप्शन सी जो है ना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। और क्वेश्चन नंबर 60 जो है लॉगरिथम के है, डिवीजन का है, लॉगरिथम के डिवीजन का। तो इसमें देखिए ये डी बेस में चला जाएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। ये ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो दोस्तों पहला पार्ट, और इसके फौरन बाद दूसरा पार्ट भी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इजाजत। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।